औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने कल ही ज्वाइन किया है आपके स्कूल में, तो मैंने सोचा कि जहाँ तक मैंने सरमा में पढ़ाया था तो उसके बाद मैं वहीं से शुरू करूं, क्योंकि आज तक इस किताब के हवाले से कोई लेसन नहीं लिया गया। तो मैंने सोचा कि जहाँ तक हमने वहाँ पढ़ा था सरमा में, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल मुझे अभी भी याद है कि शायरी की हकीकत को हम उस वक़्त शुरू करने जा रहे थे, तो आज हम यहीं शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइंदा भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये क्लासेस जो हैं ये आपको कंटिन्यूसली लेने हैं। शायरी की हकीकत यानी व्हाट इज़ पोइट्री, पोइट्री क्या है, शायरी क्या है, इस बारे में ये तो एक लंबी चौड़ी बहस है। इस बारे में अभी तक किसी कोई एक ऐसी तारीफ़ जो शायरी के हवाले से हम करेंगे तो वो कोई मुस्तनद तारीफ़ अभी तक सामने नहीं आ रही है। कोई एक तरह से अपनी तारीफ़ शायरी के हवाले से कर रहा है, कोई दूसरी तरफ से कर रहा है। वेस्ट वाले एक चीज़ कहते हैं तो मशरक़ वाले कोई दूसरी चीज़ कहते हैं। तो शुबली ने भी इस बारे में कुछ बातें की हैं। तो इससे पहले कि मुझे लग रहा है कि आपको हाली को ज़रूर पढ़ना था, तो जो कि सिलेबस में हाली नहीं है, तो उसने शुबली को रखा है। शुबली का जो शायरी का जो तनकीदी चीज़ जो है उसने शायरी के हवाले से की है। इससे पहले हाली ने की है, उसके बाद शुबली ने की है। तो अब हम यहाँ पर चूँकि कल वक्त भी ज़्यादा नहीं है, हमें सिलेबस की तरफ भी ध्यान देना है, तो हम सीधे तौर पर शायरी की हकीकत की तरफ आएंगे। शुबली क्या कहता है शायरी की हकीकत के बारे में। शायरी चूँकि विजदानी और ज़ौक़ की चीज़ है, ये शुबली कहता है कि ये एक विजदानी चीज़ है। विजदान जो हम अक्ल की किसी तह को, अक्ल की बहुत सारे तह हैं, बहुत सारे परतें हैं। एक ऐसी परत अक्ल में होती है, अक्ल के एक इंसान के अंदर जो अक्ल होती है, इस अक्ल के अंदर से एक चीज़ होती है, एक ऐसी जिसको हम कहते हैं एक मंजिल होती है, जिसको हम मंजिल कह सकते हैं, एक ऐसी तह कह सकते हैं। विजदान अक्ल के अंदर अंदरूनी एक चीज़ है, अक्ल के अंदर से एक चीज़ है, अक्ल के तह के अंदर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से इंसान कुछ सोचता है, जहाँ से इंसान कुछ इमेजिनेशन करता है, उसको हम विजदान कहते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस है। बहरहाल हमें आप छोटी सी एक तारीफ आप याद रखिए कि विजदान हम अक्ल की एक अंदरूनी तह को कहेंगे, अंदरूनी परत को कहेंगे, जहाँ से इंसान सोचना शुरू कर देता है, इमेजिनेशन शुरू कर देता है। चूँकि शायरी जो है इसका ताल्लुक इमेजिनेशन से है और ज़ौक़ की चीज़ है, और यहाँ जिसकी तरफ इंसान मन लगाकर, जिस चीज़ की तरफ इंसान को मन करता है कि मैं ये चीज़ करूं, उसको हम ज़ौक़ी कहते हैं। शायरी चूँकि एक विजदानी और ज़ौक़ी चीज़ है। ये शायर कहता है, शायरी की हकीकत के बारे में अल्लामा शुबली कहता है कि यानी कोई शख्स जिसको इसकी तरफ अगर ध्यान है, इसकी तरफ अगर लगन है, तब शायरी उसके लिए अच्छी चीज़ है। वरना आम इंसान अगर कोई काबिल भी होगा, कोई डिग्री याफ्ता भी होगा, तो उसके यहाँ ज़रूरी नहीं है कि उसके यहाँ शेर पैदा हो जाएगा। तो बहरहाल इसको हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसकी जामिया व मानिया तारीफ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती है, यानी कि शायरी की हम तारीफ चंद अल्फाज में नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा ये एक बहुत बड़ा बहस है, एक बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है ये शायरी की हकीकत के बारे में। व्हाट इज़ पोइट्री या व्हाट इज़ लिटरेचर, व्हाट इज़ अदब क्या है, ये भी एक लंबी चौड़ी चीज़ है। इसीलिए इसका हवाला भी इसी के साथ हम दे सकते हैं। इस बना पर तो हम मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकते हैं कि शायरी चूँकि एक विजदानी चीज़ है, ये एक ज़ौक़ी चीज़ है, ये एक लगन है, एक दिलचस्पी है, जिसके साथ इंसान का मन करता है, इंसान का दिल करता है, इंसान की अक्ल करती है। तो इसकी कोई जामिया और मानिया तारीफ चंद अल्फाज में हम नहीं कर सकते हैं। इस बिना पर मुख्तलिफ तरीके से इसकी हकीकत को समझना ज़्यादा मुफीद है। हम मिसालों के ज़रिए से, हम किसी और नवियतों के ज़रिए से इस शायरी को समझ सकते हैं कि इन सब के मजमूए से शायर का एक सही नक्शा पेश नज़र हो जाएगा। जब ये नवियतें, जब इसकी हालतें हम समझेंगे, तब हम शायरी को किसी हालत में, किसी तौर पर हम समझ सकते हैं। खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ अज़ा और क़ुव्वतें अता की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ चीज़ें अता की हैं। इसके अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, इसके अंदर बहुत सारे अज़ा हैं, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन है, इनके अलग अलग क़ुव्वत है, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, इनका अलग अलग काम है जो ये करते हैं। और इनमें से हर एक के फ़राइज़ और ताल्लुकात अलग हैं, क्योंकि देखने का जो अज़ा है, देखने का जो
जुज है वो तो अलग काम करता है, उसकी अलग कुव्वत है, सोचने की कुव्वत अलग है, पढ़ने की कुव्वत अलग है, चलने की कुव्वत अलग है, देखने की कुव्वत अलग है, सुनने की कुव्वत अलग है। इस तरह हर एक जुज जो है, अलग हिस्सा जो है इंसानी इस जिस्म में, तो इसके ताल्लुकात भी अलग हैं, इसके फराइज भी अलग हैं, इसके फंक्शंस भी अलग हैं। इनमें से दो कुव्वतें तमाम इफाल और इदराक का सच्चिस्मा है। जब हम फलसफे के तौर पर देखेंगे, कोई फलसफा जब हम देखेंगे, एक तो साइंस है, एक तो वो चीज़ है जो हम प्रैक्टिकली साबित कर सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट्स, बाय तजुर्बों के जरिए हम कोई चीज़ वजूद में लाते हैं, मौर के वजूद में लाते हैं, तो वो चीज़ हम वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि जिसका ताल्लुक फलसफे से है, जिसका ताल्लुक एक ऐसी चीज़ से है जिसको हम हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी के अंदर सोचने की सलाहियत है तो ये कोई मीटर हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कितना इसको सोचने की कितनी ताकत है। बहरहाल ये मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो इंसान के अंदर हैं, मुख्तलिफ ताकतें जो इंसान के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ आफा इस उज़ू के अंदर है, एज़ा के अंदर है। तो इदराक और एहसास, तो दो चीज़ें वहाँ पर हैं, एक तो इदराक है और एहसास है। तो इंशाअल्लाह कल इदराक और एहसास के बारे में हम बात करेंगे। तो आज यहाँ तक, शुक्रिया।